बड़ा फैसला है कि आप जेयूआई से के साथ आगे बढ़ेंगे और जो ऑपोजिशन है वो जेयूआई के साथ करने को तैयार हैं। किस बुनियाद पर इमरान खान साहब कन्विंस हुए? बहुत सख्त किस्म के बयानात वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दिया करते थे। जी हाँ, थैंक यू खानजादा साहब। दोनों अतराफ से सख्त बयानात हुआ करते थे। मौलाना साहब भी माजी में खान साहब के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। बहरहाल मैं कल भी खान में था और मैंने मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी। वहाँ पे मुझसे किसी ने सवाल किया कि वो अपोजिशन में आना चाहते हैं। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि मौलाना साहब ने जो अप्रोच अपनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, वो इंतहाई हमारे लिए खुशाइन भी थी और हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं इतनी लचक पैदा करेंगे। आज जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब के नोटिस में मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो पैगाम था जो मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान ने सुना, वो हम उनके नोटिस में लाए, जिस पे खान साहब ने फौरन रेसिप्रोकेट किया और ताकीदन हमें कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मीडिया टॉक्स हमने करने थे जेयूआई का नाम लेना है। और साथ में असद कैसर साहब जो हमसे थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब जो हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और आप जाएं जितनी भी मेजर पार्टियां हैं। और मौलाना साहब के लिए आज खान साहब जो थे वो उनका रवैया जो था और उनका जो मूड था वो बड़ा प्लेजेंट था। और यूं जो है फिर हमारी टीम जो है वहाँ पे गई है मौलाना साहब के पास ताकि वो भी अपोजिशन में आना चाहते हैं, वो भी साहब अगर आप अपोजिशन में जाना चाहते आप क्या फिर अपोजिशन में जाने के लिए उनको बात करने गए? क्योंकि आप तो हुकूमत बनाने जा रहे हैं ना। आप तो उमर अयूब साहब को आपने कहा आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है? ऐसे ही नॉमिनेट किया इनके मिलके साथ इनके साथ मिलकर अपोजिशन करेंगे? नहीं, मौलाना साहब तो अपोजिशन में भी गए हैं और उनका मौक़िफ़ रिगिंग के हवाले से हमारा एक है। तो दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने भी ये इंदिया दिया है कि शायद वो भी प्रोटेस्ट कर ले। और चूंकि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, खान साहब ने आज अनाउंस किया है प्रोटेस्ट कल नहीं परसों के लिए, हफ्ते के दिन 11 बजे, तो हम ये चाहते हैं कि अगर उनकी इस हवाले से कोई मदद हमें मिल सके। और जहाँ तक अपोजिशन में जाने का सवाल है, अपोजिशन जो है चूंकि नजर आ रहा है कि ये धांधली के जरिए जिस तरह भी आप सवालात कर रहे थे और जो सब कुछ पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान में रिगिंग जो है वो लैंडस्लाइड है और बेनजीर है और इतनी वसी पैमाने पे रिगिंग कभी नहीं हुई है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया हुआ है। अगर ये इसी तरह प्रोसीड करते हैं और आप सामने नजर आ रहा है जिन्होंने कराई है वो सब इनके साथ है। तो मौलाना साहब अब इसमें इशू ये है कि आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि हफ्ते को आप लोग आ रहे हैं सड़कों पर एहतजाज के लिए और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान भी आए। क्या प्रिसाइजली ये भी वजह है? वैसे तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास ज़बरदस्त स्ट्रीट पावर मौजूद है, मगर क्योंकि एक रियासती क्रैकडाउन का आप शिकार हैं और पिछले इसलिए आपकी जो एहतजाज की कॉल थी उसमें आपका वर्कर नहीं निकला, तो मौलाना से इत्तेहाद प्रिसाइजली आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐवान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है नहीं। आप उनके स्ट्रीट पावर की वजह से उनके पास जा रहे हैं क्योंकि पीडीएम ने भी उनके स्ट्रीट पावर का फायदा उठाया था? कतईन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही आप अपने तई ये प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। अगर कोई जमहूरी कुव्वत या कोई भी सियासी पार्टी बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल होना चाहती है तो हमारे लिए खुशाइन है। लेकिन ये जो आज हमारी टीम गई है, ये चूंकि मौलाना साहब ने 2 इशूज पे जो मौक़िफ़ अपनाया है, एक तो पीटीआई की हुकूमत जब 2 साल कबल फारिग की गई और यही हमारा मौक़िफ़ था कि एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा ने उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट बाजवा और फैज़ के हवाले से खान साहब का रवैया अभी तक दूसरा रहा है। वो एतमाद मतलब खान साहब तो कहते थे मैं जनरल फैज़ हमीद को रखना चाहता था क्योंकि ताकि मैं ओपोजिशन के खिलाफ अपनी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की साजिश को नाकाम बना सकूं। मौलाना कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने मिलकर बताया था क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जी, खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से काफ़ी अरसा तक यही ओपिनियन उनकी थी कि वो शायद उनके साथ नेकी किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी बशमूल मैं खुद हम ये ओपिनियन रखते हैं कि फैज़ हमीद ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया था बाजवा का और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में खंजर गुम
हुआ है, जो जितना नुकसान बाजवा ने दिया है उससे कई बढ़ के नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद ने दिया है। और किसी वक्त जब खान साहब से इजाज़त मिलेगी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौम के साथ शेयर हो सकती है। सब और अभी डोगर साहब ने मौलाना फजल रहमान के घर पे पहुंचकर कहा है कि मौलाना फजल रहमान के घर वज़ीर आज़म का वोट लेने आए हैं, जो जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या पहली हिदायत यह है इमरान खान साहब की कि जब आप वजारत उज़्मा के लिए फील्ड में ला रहे हैं उमर अयूब साहब को, तो पहले मौलाना से यह कहा जाए कि वो उन्हें सपोर्ट करें बतौर वज़ीर आज़म, बजाय इसके कि अपोजिशन में आपका साथ दें? हम कोशिश करेंगे कि जो भी सियासी पार्टी या सियासी कुव्वत जो इस ऐवान में एक आज़ादाना राय जो है रखती हैं, उनसे वोट मांगे। और चूंकि मौलाना साहब के जो स्टांसेस अभी आ रहे हैं, इन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया है शहबाज शरीफ का साथ देने का, तो लिहाजा अगर वो जिस तरह वो समझ रहे हैं कि रिगिंग हुई है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में अब यकसानियत पैदा हो रही है। और ये बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, एक ही मौक़िफ़ के साथ जो है सामने आ जाए।